प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जो सारे धर्मों का परमेश्वर, सारे संसार का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर मजहब का परमेश्वर, क्योंकि वो ही सब में वास करता है और बुद्धि का बनाने वाला भी वो ही है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब इस बात को सोचिए कि बुद्धि, अकल, समझ, ज्ञान ये केवल परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं, और ना ही किसी के पास थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बुद्धि संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने तैयार की, पैदा की, क्योंकि परमेश्वर को किसी बात की जरूरत नहीं, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही सबका बनाने वाला है, सबका सृजनहार है। हालेलुया। सुनिए, उसने इसको इसलिए बनाया, तैयार किया, पैदा किया कि लोगों के भीतर ये बुद्धि वास करे और लोग परमेश्वर के नाम और उसके कामों को जानने और जांचने की कोशिश करें। जिसके पास बुद्धि है वो ही इस बात को जान सकता है कि परमेश्वर क्यों हमारी सहायता करता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, कैसे बनाया है। ये केवल बुद्धि के बिना हम नहीं जान सकते। हालेलुया। अब सुनिए, नीति वचन के अनुसार परमेश्वर ने जाना कि हर काम करने के लिए मनुष्य को किसी खास वस्तु की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जिनको बनाने वो जा रहा था, उनको बुद्धि की जरूरत थी, ये परमेश्वर ने जांच दिया। अब आप जानते हैं, आप वचन को पढ़कर देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर बात बनाने, तैयार करने से हजारों वर्ष पहले उसके बारे में सोचा हो, और सोचने के बाद ही जब जब उसका समय आता है वो उसको धरती पर लेकर आता है। उसने कोई मजहब नहीं बनाया, उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कोई जाति, कोई कौम नहीं तैयार की। उसने मनुष्य पैदा किए ताकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहकर उसकी महिमा करे, और ये काम केवल बुद्धि से ही हो सकता है। अगर मनुष्य जो आदम था, अगर उसके पास बुद्धि परमेश्वर की ओर से दी गई थी तो उसने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसने हवा का कहना क्यों माना, क्योंकि ये संसार बुद्धि की कीमत नहीं जानता। हालेलुया। और ये बुद्धि जो है ये संसार के बनाने से पहले पैदा कर दी गई थी, और यह चतुराई में वास करती है। चतुराई का मतलब यह है कि हर समझ, हर ज्ञान, हर बात, हर व्यापार, हर राज्य करना, हर न्याय करना केवल चतुराई से ज्यादा होता है, क्योंकि इसके लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है।
और मनुष्य चतुराई वो ही कर सकता है जिसको किसी न किसी बात में इस बात का ज्ञान हो कि उसका ये काम करना सही है या गलत है। हालेलुया। अब सुनिए, यह विवेक अर्थात मन के द्वारा प्राप्त की जाती है। विवेक कहते हैं मन को, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस को। हालेलुया। और अच्छाई और बुराई ये दोनों में अंतर भी यही पैदा करती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर हम आग जल रही हो तो क्या हम उसमें हाथ डाल सकते हैं? कभी नहीं। ठंडा पानी हो हम उसमें हाथ डाल सकते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा हाथ जलेगा नहीं। और अगर हम में बुद्धि ना होती तो हम आग में हाथ डाल लेते। हालेलुया। अब देखिए, जब मनुष्य आदम किताबों के अनुसार जानवरों का मांस खाता था तो उसने आकाश से जो आग गिरी उसके पास जाकर देखा कि ये क्या है। उसने उसको छूना चाहा, उसका हाथ जल गया। उसके हाथ में जानवर का मांस था जिसको वो कच्चा खा रहा था, वो उसके हाथ से आग में गिर गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने वो जला हुआ पीस उठा लिया और खाकर देखा तो बहुत स्वादिष्ट था। यानी कि यहां उसकी बुद्धि काम कर गई कि ये जो आग जल रही है इसमें हम अपना भोजन पकाकर खा सकते हैं। ये संसार की बातें हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि संसार की बातों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। अब देखिए, अगर यहोवा का भय मानना है तो हमें बुद्धि से प्रेम और संसार से बैर करना पड़ेगा, बुराई से बैर करना पड़ेगा, घमंड से बैर करना पड़ेगा, अहंकार से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम घमंड और अहंकार से सर नहीं उठा पाते अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो। लोगों में बेइज्जत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम हर बात को बुद्धि से नहीं सोचते, केवल अपनी सीना जोरी से सब काम करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये जो बुरी चाल है या बुराई है ये मनुष्य को भरमा देती है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति उलटफेर और धोखेबाजी से नफरत करता है, वो उसको परख और समझ लेता है। आप जानते हैं कि न्यायी और राजा होना, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके लिए आवश्यक है कि इनके पास बुद्धि हो और ये खरा न्याय कर सकें। अपनी बुद्धि और युक्ति से ये हर बात का अंतर और फैसला कर सके। हालेलुया। खरी बुद्धि वाला सोच सकता है। अब जान लो कि राजा बनने और राज्य करने के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। उसे धर्म की तरह पाला जाता है। जैसे हर काम सीखने के लिए मूर्खता काम नहीं आती, जोर काम नहीं आता, केवल बुद्धि काम आती है। और ये बुद्धि परमेश्वर मनुष्यों को देता है कि इसका इस्तेमाल करो और परमेश्वर की महिमा करो। वो हर काम जो मेल जोल में, राज्य करने या न्याय करने में, यहां तक के युद्ध जीतने में बुद्धि ही महारत हासिल कराती है और बुद्धि ही मनुष्य का सहारा बनती है। अब संसार पर अपना डंका वही मनुष्य बजा सकता है जिसके पास बुद्धि होगी। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देखिए, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और संसार में उनका डंका बजता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन पंजाब हमारा ऐसा एक राज्य है जिसके पास खेती और उपज है, यह भी उसके लिए बुद्धि का काम है। अब इन वचनों को पढ़िए, नीति वचन 8वां अध्याय उसकी 12 से 15 आयत तक। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उल्ट फेर की बात से मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं जो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। आप जान गए कि बुद्धि क्या है
और परमेश्वर ने क्यों बनाई है, वो हमारे अगर मन में आ जाए तो हमारा मन हमारे बस में हो जाए। हालेलुया। अगर हम में बुद्धि है तो हम हर काम को तरीके से, सलीके से, न्याय से, प्यार से हर काम को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। अगर एक कारीगर घर बनाता है, अगर उसके पास बुद्धि नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो केवल पुराने युग की तरह कच्ची मिट्टी के लोथे डाल डाल कर दीवारें खड़ी करके उसमें रह लेगा। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्यों में से एक जाति को चुना था और उनको अकल और बुद्धि देने के लिए अपना बनाया था। उत्तम जाति कहा था कि ताकि ये लोग जो ज्ञान परमेश्वर इनको दे रहा है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फिर भी नहीं सुनते थे, नहीं करते थे, ये अपनी मर्जी करते थे, उनको बुद्धि हजम नहीं हुई और ना ही उनको पसंद आई, क्योंकि वो परमेश्वर की बात की बजाय संसार की बातों पर ध्यान देते थे। वो संसार की हर बात को अपनी आंखों से परखते सोचते थे, हृदय से या बुद्धि से नहीं देखते थे। वो केवल सुंदरता और धन दौलत और खाना पीना ही अच्छा समझते थे, जबकि बुद्धि क्या कहती है? हर खाने वाली वस्तु को सोच समझ कर खाओ, जितना धन चाहिए उतना जोड़ो और रहने के लिए अच्छा घर बनाओ और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए परमेश्वर की आराधना करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो लोग बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उनके पास बुद्धि की घटी हो गई और वो बुद्धि की जगह अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा करने लगे। संसार के ज्ञान ही को वो ज्यादा महिमा देने लगे, क्योंकि संसार का ज्ञान बहुत ही लुभावना होता है। एक इच्छा पैदा करने वाला, काम शक्ति पैदा करने वाला और संसार में घमंड और अहंकार से रहने वाला होता है। संसार के लोग क्यों एक दूसरे के पीछे भागते हैं कि वो बहुत धनी हो गया है, क्यों हो गया है? उसके लिए जांचा परखा जाए, उसके पास इतना धन दौलत कहां से आ गया है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिसने धन कमाया है, धन इकट्ठा किया है, उसके पास बुद्धि है, तभी तो उसने ये धन इकट्ठा किया है। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से और कुछ नहीं मांगा, उसने केवल बुद्धि मांगी थी। हालेलुया। और परमेश्वर उन लोगों की हर सहायता करता है जो उसके लोग हैं, बेशक वो बुद्धिहीन क्यों ना हो। अगर वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, ये भी एक बुद्धि का काम है, तब परमेश्वर उनको उनकी हर जरूरत के लिए सहायता करता है। अब देखिए, परमेश्वर के ज्ञान को बुद्धि से ही पाया जाता है और महिमा, धन संपत्ति और राज्य और समर्थ और वैभव सब कुछ ही परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा मनुष्य हासिल कर सकता है और करता है। ये न्याय करता है। जो न्याय करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना ज्ञान हासिल करना पड़ता है, कैसे उसको समझ से इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम अगर बुद्धि से न्याय करना है तो वो कैसे करना है, और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अब सुनिए, उन लोगों की नादानी के कारण यहोवा उनको ताड़ना देता था जब वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो दुहाई देते थे, चीखते चिल्लाते थे, तब परमेश्वर उनको छुड़ा लेता था और उनको उनकी मेहनत का सारा धन दौलत भी दिलवाता था, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर के पास है और वो उनको तरीका बताता था कि इस तरह ये काम करो, इनका धन छीन लो, इनको हरा दो, इनका आना जाना बंद कर दो, इनसे ये कर लो, वो कर लो, इन पर राज्य करो, इस मार्ग से चलो। परमेश्वर उनको बुद्धि देता था, लेकिन वो एक ढीठ और अड़ियल बच्चे की तरह तब ही मानते थे जब परमेश्वर उनको ताड़ना देता था कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, आंखों का इस्तेमाल कम करो। हालेलुया। अब देखिए, जैसे मिस्र से आजाद होने पर
मिस्रियों का धन संपत्ति, गाय बैल बकरी बस्तर, सब कुछ परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को दिलवाया था, एक बुद्धि के तरीके से कि इनसे मांग लो, मैं इनका मन नरम कर देता हूं। और उन्होंने उनसे कहा अगर आप चाहते हैं हम आपका देश छोड़ जाएं, हमको सोना चांदी दे दो, वस्त्र दे दो, गाय बैल भेड़ बकरी दे दो। उन्होंने कहा शुक्र है, इतना लेकर निकल जाओ, कम से कम उनके प्राण तो बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको अच्छी तरह से ढीठ करके उनको बड़ी सजा देने वाला था मिस्र लोगों को। अब देखिए, जो बुद्धि से यहोवा परमेश्वर को ढूंढता है वह मुश्किल में अगर ढूंढे तब भी यहोवा उसको मिलता है और उसकी सुरक्षा करता है। अब यहां एक बात सुनिए, हम आपको बताते हैं कि यहोवा उसको उसके शत्रुओं से बचाकर धन संपत्ति भी दिलाता है जो उसके हक में थी ही नहीं, यानी कि जिस पर उसका हक था ही नहीं। आप जानते हैं कि यहोशापात राजा जब डर गया तब परमेश्वर ने उसे कहा तू मत डर, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, केवल जाकर नाले के सिरे पर उनको देखना। उसने नहीं कहा कि युद्ध करना या लड़ना, केवल देखना, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। तब उनकी बुद्धि खुल गई, उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा, उसके पीछे हो लिए, जैसा परमेश्वर ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने हथियार बंदों के आगे परमेश्वर के गाने बजाने वाले लोग खड़े कर दिए ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। सुनिए, तब उनको युद्ध करने से रोककर परमेश्वर ने उनके बैरियों को आपस में लड़ाकर नाश कर दिया। वो लाखों की गिनती में थे और पता नहीं कितने शहरों को लूटते आए थे। एक एक के पास पता नहीं कितना सोना था, कितने वस्त्र थे, कितने गहने थे। अब ये लोग जब गए तो इन्होंने केवल वहां लाशें ही लाशें देखी, कोई भी जीवित व्यक्ति ना देखा। तब इन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनको बुद्धि क्यों दी है, इसलिए दी है कि जाओ जितना इनका गहना सोना चांदी है सब इकट्ठा कर लो। ये बुद्धि के साथ तब उन्होंने 3 दिन तक, मतलब सारे राज्य के लोग, बीच में सेना और सब गवैये सब उनके बीच में थे, सारे के सारे 3 दिन तक उनका सोना चांदी गहने इकट्ठे करते रहे। यानी कि सब लाशों से उतार लिया, ऊंटों से उतार लिया, घोड़ों के गले में लोग सोने के पट्टे बांध देते थे, सब उतार लिए, राजाओं के मुकुट उतार लिए। उनसे इतना सोना आया कि उनसे उठाया नहीं गया। अब आप सोचिए कि परमेश्वर अगर बुद्धि देता है तो वो उसकी कीमत भी देता है, क्योंकि यहोवा को ढूंढने से यहोवा मिलता है और जो ना ढूंढे उसको यहोवा नहीं मिलता, वो अपने बैरियों के हाथों नाश हो जाता है जो यहोवा की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। बुद्धि के द्वारा राजा, हाकिम, न्यायी और सारे काम करने वाले केवल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, रईस भी यही काम करते हैं, क्योंकि वो धनी क्यों हो जाते हैं, उनके पास बुद्धि होती है। न्यायी शासन चलाते हैं, केवल बुद्धि से चलाते हैं, मूर्ख शासन नहीं चला सकता। राजा का बुद्धिमान होना परमेश्वर का भय मानने है। वचन को पढ़िए, नीति वचन 8 का 16 वचन। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। देखा आपने, यानी कि परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है वो आपको कहती है कि जिसके पास मैं हूं वो परमेश्वर के नजदीक होता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है, परमेश्वर उसको हर आशीष और बरकत भी देता है। मूर्खता को छोड़कर, अपनी आंखों के वैभव को छोड़कर, लालच को छोड़कर, घमंड को छोड़कर परमेश्वर की से बुद्धि मांगो। वो आप पढ़ भी चुके हैं, याकूब 1:5 में लिखा है कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन।